नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज का पाठ एक बहुत ही सिंपल सा पाठ है। इसमें हम ये जानेंगे कि क्यों जुपिटर यानी बृहस्पति जो हमारा ग्रह है उसको इतना ऑस्पिशियस क्यों माना गया है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम सिर्फ एक कारण से आज समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देख ले कि जुपिटर जो है वो हमारा वो सारे ग्रहों में जितने नवग्रह हैं उसमें सबसे शुभ माना गया है। उसके पीछे कारण है, तो उसके जो नैसर्गिक गुण हैं और नैसर्गिक कारकत्व हैं वो बहुत ही आनंदमयी होता है। वो आपको धन प्रदान करेगा, वो आप पे ब्लेसिंग डालेंगे। वो यदि आप मतलब आपके कुंडली में यदि शुभ हैं तो बहुत सारे नाना प्रकार के शुभता डालते हैं। तो चलिए आज सिर्फ एक चीज़ से हम समझते हैं ऐसा क्या उसमें है कि इतना कुछ है। तो हम जानते हैं नवग्रह में सूर्य से लेके शुक्र तक का हमारा जो दशा क्रम होता है ये इस तरह से है। पहले सूर्य का आता है, फिर चंद्रमा का, फिर मंगल का, फिर राहु का, फिर गुरु का, फिर शनि का, फिर बुध का, फिर केतु का, फिर शुक्र का। हमारा जन्म इस साइकिल में कहीं भी हो सकता है, या मंगल में हो जाए तो उसके बाद राहु आएगा, या हमारा शुक्र में हो जाए तो उसके बाद फिर सूर्य आएगा, यदि हमारा केतु में हो जाए तो शुक्र आएगा। तो इसमें गुरु को क्यों इतना पावरफुल माना गया है, तो उसके पहले तो कारणें बहुत हैं। सबसे पहले यदि हम सोलर सिस्टम में माने तो सोलर सिस्टम में गुरु एक सबसे जो है बड़ा प्लैनेट है। उससे क्या होता है कि कुछ भी जो पृथ्वी पे यदि कोई सोलर सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स यदि आता है तो वहाँ पे गुरु का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि वो वहीं रुक जाता है और हमारे तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो उससे भी यदि एस्ट्रोनॉमिकली बोले तो वहाँ से सेफ्टी आता है। दूसरा चीज़, यदि हम गुरु के नैसर्गिक कारकत्व पे बोले तो शुभता मिलता है। और जो हमें विंशोत्तरी दशा कर्म है उसमें भी हाँ हम देखें इसे तो क्या होता है कि गुरु जो है वो यदि हम सूर्य से माने, यदि स्टार्टिंग होता है हमारा जन्मकालिक दशा जो है वो सूर्य है, तो सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर राहु आएगा और फिर गुरु का दशा आएगा। अब देखिए होता क्या है कि यदि हम इसमें मान लें तो यदि इन जनरल जो है चंद्रमा को शुभ मानते हैं, बुध को शुभ मानने, शुक्र को शुभ मानते हैं, गुरु को शुभ मानते हैं, तो देखिए कि एक के बाद देखिए सूर्य के बाद मतलब एक शुभ, फिर एक अशुभ, फिर शुभ, फिर एक अशुभ, फिर अशुभ, फिर शुभ, फिर अशुभ, फिर शुभ, फिर अशुभ, फिर मतलब जो एक साइकिल है हमारा सिनोसाइडल वेव है। कहने का मतलब जैसे हम ईसीजी देखते हैं या फिर एक साइकिल है, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन ऐसा होता है। तो हाँ हम ये देख ले कि गुरु का जो पीरियड है उसके पहले दो मेजर प्लैनेट जो हैं मतलब मंगल और राहु, दो अशुभ प्लैनेट का जो है वो पीरियड रहेगा। अब उन दोनों को संभालने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ जुपिटर यानी गुरु के में है, इसीलिए उनका ही पीरियड आता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब उनके ऊपर जो दायित्व है, इसीलिए वो हमेशा शुभ करने का प्रयास करते हैं। दूसरा चीज़, यदि हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा जो है कभी कभी अशुभ यानी जो क्षीण चंद्रमा होता है उसे हम शुभ नहीं मानते। उसी तरह बुध यदि किसी अशुभ प्लैनेट के साथ है तो भी शुभ नहीं मानते। तो आप सोच ले कि यहाँ पर जो है बुध वाले मतलब यहाँ पे देख ले कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु कभी कभी होगा कि इन चारों आपके कुंडली में अशुभ हैं और उसके बाद जुपिटर का जो पीरियड वो आया, तो उनको संभालने की शक्ति जो है गुरु में, और गुरु के बाद जो शुभ प्लैनेट होता है वो शुक्र होता है। तो कहीं ना कहीं दशा सीक्वेंस भी जो बना हुआ है वो इसी कारण से बना हुआ है कि यदि बहुत ज़्यादा हमने हमारे जीवन में कष्ट है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुख भी रखा हुआ है। तो इससे हमें ये प्राप्त मिलता है कि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा ही आपके लाइफ में रहेगा, चाहे वो किसी का लाइफ हो। दूसरा चीज़ है कि यदि अभी हमारा पीरियड ख़राब है तो आने वाले कुछ समय के बाद ज़रूर अच्छा पीरियड आएगा।
तो हमें कभी हताश नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव वे में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।